ने गलत किया और गलत किया है तो उस पर कार्रवाई हो गया और आप कह रहे बचाएगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमेशा उन लोगों को चुना है वोट देने के लिए, उसके बाद वो पलड़ा झाड़ लेते हैं जब वो कुछ गलत बोलते हैं। मुझे याद है कि पठान मूवी का विरोध किया गया था। पठान का विरोध करने से अच्छा आप ऐसे चिंटुओं का विरोध कर लेते हैं जो इस तरीके की अभद्र अश्लीलता की हदें पार करते हैं, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आज भारत देश में इस तरीके से टीवी चैनल्स पर बैठ करके इतनी गंदगी नहीं परोस रहे होते ये लोग। मुझे लगता है इंडियाज गॉट टैलेंट के अंदर ये लोग रोज बैठते हैं, रोज शो हो रहा है। अब 6 एपिसोड शूट किए, चाहे 1000 एपिसोड शूट किए, उस 6 एपिसोड के अंदर इन्होंने इतनी अश्लीलता की हदें पार की। ये बैठ करके गंदी गंदी चीजें बोलते हैं, उसकी क्लिप्स काट करके पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर कोई बच्चा 18 साल से रेस्ट्रिक्शंस में एज में नहीं देख पा रहा, शॉर्ट्स तो देखेगा, शॉर्ट्स वायरल हो जाते हैं। तो क्या देख रही है जनता, क्या देख रही है, क्या परोस रहे हैं आप यूथ को? तो आने वाला यूथ खराब हो जाएगा अगर इस तरीके की चीजें चल। माफी भी मांग ली है ना, तो आप लोग माफ क्यों नहीं कर पा रहे उनको? देखिए, माफ कौन करेगा ऐसे लोगों को? ऐसा नहीं है कि पहली बार कॉमेडी की और माफी भी कैसे मांग रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं फिर भी माफी मांग लेता हूँ। माफी मांगनी है तो आप ये बोलिए, सबके सामने आकर बोलिए कि मैं इस तरीके की चीजें दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैं अश्लीलता की हदें पार नहीं करूंगा, मैं इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं डार्क कॉमेडी के नाम पर गंदगी नहीं परोसूंगा जनता को। आप किसी भी चीज को ब्लू फिल्म डार्क कॉमेडी नाम दे देते अपने आप और फिर उसे वैलिड प्रूफ कर देते, वैलिडेशन दे देते, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके की चीजें करें। और ऐसे लोगों की फैन फॉलोइंग हो रही है। अगर जनता इसे ना देखे ना तो इन लोगों का घर ना चले, उसके बाद ये गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि एक चल गया, दो चल गया, फिर ऐसे कई लोग खड़े हो जाते हैं तो देश को गर्त में धकेल रहे हैं लोग, गंदगी परोस रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि एक महिला होते हुए जब मैंने उस बयान को सुना था मुझे शर्म आ गई थी कि यार कैसे लोग हैं जो टीवी चैनल्स पर आकर के करोड़ों की जनता को ये गंदगी दिखा रहे हैं। अब इनके पर्सनल लाइफ में भी काफी सारी दिक्कतें आ रही है जब से वीडियो वायरल हुआ है। कभी कहा जा रहा है उनकी प्रेमिका यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर के जो है अनबंध शुरू हो गई है, उनके घर में माँ बाप से अनबंध शुरू हो गई है। देखिए, आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति इस तरीके से महिलाओं को बोल सकता है उनके माता पिता पर क्या बीत रही होगी। चलिए ठीक है, आप पैसे कमाते हैं, आप कॉमेडी करते हैं, करिए, हंसाना लोगों को अच्छी बात है, लेकिन आप डार्क कॉमेडी के नाम पर गंदगी बोलेंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बहन, आपके माता पिता, उन पर क्या असर जाएगा? तो मुझे लगता है कि जनता उस पर बैकफायर भी करेगी, लेकिन जो नहीं करना चाहिए, किसी के परिवार को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन रणवीर लाबादिया को समझने की जरूरत है कि जनता अंधी नहीं है, जनता बैकफायर करती है जब आपको पता है। तो आज उनके परिवारों को भुगतना पड़ रहा होगा ये ट्रोलिंग। नहीं, आप कहा जा रहे हो ये शो बंद होना चाहिए, क्या लग रहा है वाकई में बंद होना चाहिए? शो बिल्कुल बंद होना चाहिए, इंडियाज गॉट टैलेंट बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं हुआ तो जनता को इस पर पूरा एक्शन लेना चाहिए, पूरा प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट एक बहुत भद्दा शो है जिसके अंदर इंडिया के टैलेंट नहीं, इंडिया के वर्स्ट टैलेंटेड लोग हैं जिनकी इंडियाज गॉट टैलेंट के लेकर के साथ साथ कई ऐसे शोज हैं जिसमें इस तरीके की बातें हो रही है, भद्दी भद्दी कॉमेडी के नाम पर जो है बातें फैलाई जा रही है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे कई शोज हैं, लेकिन उन शोज पर बैन लगना चाहिए। मैं अभी भी कह रही हूँ कि टीवी के अंदर ब्लू फिल्म्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे गंदगी प्रमोट नहीं करनी चाहिए, आपको टीवी के अंदर डार्क कॉमेडी प्रमोट नहीं करनी चाहिए, आपको गालियां नहीं देनी चाहिए। ये गंदगी है जो देश में फैल रही है। आप बीप लगा देते हैं फिर भी गाली सुनाई देती है, समझ में आती है। बिग बॉस में भी इस तरीके की जो है घिनौने हरकतें, वीडियोस, फोटोज बिग बॉस के अंदर भी जो चीजें दिखाई जा रही है गलत है कहीं ना कहीं, इस पर एक्शन होना चाहिए। टीवी चैनल्स को भी, टीवी के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।